स्पीकर सर, मैं आपके ज़रिए और चंद सवालात आरटीसी मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं। साहब टोटल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कितने बस डिपोस है? और कल के डिमांड्स के अंदर मिनिस्टर साहब कहे 689 बसेस कुछ रिड्यूस करे थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर, पिछले 15 साल से ज्यादा जो चल चुके हैं इस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वो कितने बसेस है और जो बसेस चल रहे हैं वो आज तक कितने किलोमीटर्स चल चुके हैं? और एक सर, टोटल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कितने बस स्टॉप्स है जोन वाइज, उसका सवाल जवाब होना चाहिए साहब। और कल के डिमांड्स में मिनिस्टर साहब कहे कि ओल्ड सिटी के अंदर मिनी बसेस बंद कर चुके हैं, आरटीसी लॉस में जा रहा है, बड़ी बस पर किलोमीटर 25 रुपीज़ जाता है, छोटी बस पर किलोमीटर 15 रुपीज़ जाता है। सर मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से एक पूछना चाह रहा हूं साहब, पब्लिक में एक बेचैनी है, पब्लिक में एक तकलीफ है जो बसेस सर्विस नहीं रहने की तरफ से। आप मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग आवर्स में चलाइए सर। आप बीच में जो दिन का वक्त आता है, डिपोज कई जगह बंद है। डिपोज जो हमारे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कई डिपोज है, वहां पर ठहरा करके हैवी रश के वक्त पे बसेस चलाइए, मिनी बस साहब। काफी जरूरत है सर। ओल्ड सिटी के अंदर बाई लेन्स है, छोटे छोटे गलियां हैं, वहां पर बड़े बसेस नहीं चल सकते। उसको देखते हुए हमारी पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन किया गया था जो पिछली गवर्नमेंट क्या बोलते सो एक्सेप्ट करी थी मिनी बसेस चलाने के लिए, वो भी स्टार्ट करना चाहिए। और पिछले 2 साल के अंदर कितने डिपोज क्लोज कर चुके हैं आप टेम्पररी बेसिस के ऊपर, उसका जवाब होना चाहिए सर। और लास्ट 5 ईयर्स में कितने न्यू बसेस आरटीसी डिपार्टमेंट परचेस करा, उसका जवाब दीजिए सर। और सर और एक सर सवालात ये है, जैसा मेट्रो सिटीज है, आज हमारे केटी रामाराव साहब की और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की मेहनत है, एक हैदराबाद शहर को आप ग्लोब के अंदर एक निशानदेही पैदा हो रही है हैदराबाद शहर की एक डेवलपमेंट के तहत। कई आईटी इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, कई डेवलपमेंट आ रहा है, कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ रहा है सर। उसके लिए दूसरे मेट्रो सिटीज में कितने बसेस है और हैदराबाद सिटी के अंदर कितने बसेस अवेलेबल है, उसका जवाब होना चाहिए सर। सर और एक चीज ये है, आरटीसी प्रॉफिट कब देती सर? जब उसके एम्प्लॉयज का ख्याल रखा जाएगा। आप बसेस अवेलेबल नहीं है बल्कि बसेस नहीं दे रहे हैं, तो आरटीसी कैसा प्रॉफिट में आएगी सर? बोलिए आप बसेस जब अवेलेबल करके उनको बसेस देंगे आप, तो आरटीसी एम्प्लॉयज चलाएंगे बसेस, तो आरटीसी क्या बोलते हैं सर, उसके ऊपर आएंगी, प्रॉफिट के ऊपर आएगी। और एक चीज सर, बहुत अहम चीज आपसे कहना चाह रहा हूं सर, आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब से, आरटीसी एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से यह कहा गया था एक आपके लिए हॉस्पिटल बनाया जाएगा। साहब हॉस्पिटल बनने के वक्त बनेगा, आप और हम आज प्राइवेटली एक ड्राइव करते हैं, एक 1 आवर की, हाफ एन आवर की, सिटी में ये कोने से वो कोने को जाते हैं, तो किस तरीके से हालत थक जाती। वो आरटीसी ड्राइवर सुबह से लेकर 8 घंटे तक नॉन स्टॉप इस ट्रैफिक के अंदर हैदराबाद शहर के अंदर बसेस चलाते हैं, और दुनिया का वो लोगों को समझो आप तकलीफ होती है। उनकी बीमारी के लिए हॉस्पिटल बने वक्त बनेगा सर, जब तक दूसरे कोई हॉस्पिटल्स में इंतजाम कराकर जितने भी एम्प्लॉयज बीमार पड़ते हैं, कुछ परेशानी आती है, तो उनका इलाज का इंतजाम कराने लगाइए। और सेकंड सर, टोटल आरटीसी डिपार्टमेंट में 48,000 वर्कर्स है, आप पे स्केल 2017 से आरटीसी ड्राइवर्स को नहीं दे रहे हैं। आप आज 2021 आ गया सर, आज तक भी पे स्केल नहीं मिला। और एवरी 6 मंथ्स में आरटीसी को डीए दिया जाता था, वो डीए को रोक दिया आप लोग। फ्रॉम 3 ईयर्स से कोई डीए मिल रहा नहीं सर। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से कहा गया था बाउंड्स क्या बोलते सो 5 ईयर्स के लिए आरटीसी एक बॉन्ड्स दिए थे आरटीसी एम्प्लॉयज को,
आफ्टर 5 इयर्स आप क्या बोलते हैं, तो वो बॉन्ड्स को यूज कर सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं। आज 7 साल हो चुका है सर। सर, एक आरटीसी डिपार्टमेंट ऐसा है, गवर्नमेंट कह रही है आरटीसी डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है, इसलिए हम उसको सर एक्साइज डिपार्टमेंट है एग्जांपल के तौर पर, प्रॉफिट में जाता है। तो जो प्रॉफिट में डिपार्टमेंट जाता है उसका काम होता क्या सर? गवर्नमेंट का काम है। आज शहर बढ़ रहा है, आज डेवलपमेंट आ रहा है, आज हैदराबाद और ग्रेटर हैदराबाद और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा तेलंगाना का नाम हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना की एक शिनाख्त पैदा हो रही है। आप ये सब चीजों की सहूलत देना चाहिए। लॉस हो रहा बोल के उसको अनजान तो नहीं मारना चाहिए सर। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। शुक्रिया अध्यक्ष। ముందుగా हमारे ओल्ड सिटी के एमएलए साहब मौजम खान साहब और मुमताज अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू साहब। कल भी हम डिमांड के ऊपर मौजम खान साहब को जो है बहुत सारे रिप्लाईज दिए हैं, थोड़े उसमें फिर से आप क्वेश्चंस पूछे हैं सर, और आंकड़े भी बहुत मांगे साहब। जब का तब आंकड़े मिलना बोले तो मुश्किल है, जरूर मैं भिजा दूंगा, मगर ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि आपके पूरे सवालों को रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा साहब। अब हम कमम से साहब, हमारे पास मुसलमान बहुत होते हैं, तो उर्दू में बोलने के लिए कोशिश करता हूं, कोई अगर गलती हो गया तो माफ कर दीजिए साहब। ये आप बोले ऐसा, ये जो मिनी बसेस के बारे में जो कल भी जिक्र हुई थी, आज भी जो आपने बताया था, मिनी बसेस को क्यों नहीं चला रहे करके साहब। अब आपका ओल्ड सिटी नहीं रहा साहब। आप और आपके अकबरुद्दीन साहब और आप एमएलए और हमारे केटीआर साहब पूरे मिलके जो है रोडों को इतना वाइडन कर दिया और ऐसे ऐसे शानदार फ्लाईओवर्स बना दिए हैं कि वहां पे छोटे छोटे बसों घुसने की जरूरत नहीं साहब। बड़े बड़े मेट्रो आ रहे साहब, 500 करोड़ सब। मैं बताता हूं साहब, मैं आपका भी सवाल जरूर मैं बताता हूं साहब आपको। जो है जो मिनी बसेस जो है इससे पहले हम चला रहे थे, अब जो उसके जगह पे सर बड़े बड़े बसेस ही चला रहे। मिनी बस को क्या है साहब चलाने में तक दिक्कत क्या है बोली तो उसको जो है अर्निंग पर किलोमीटर जो है बहुत कम आता। तो बड़े बस को चलाया तो ज्यादा पैसेंजर को ले जा सकते हैं, और आपके वैसे भी अभी सड़क ठीक हो गए, इसके वजह से बड़े बसेस ही चला रहे। कुल मिला के आपके ओल्ड सिटी में साहब 2014 से लेके अब तक जो है खाली 98 बसेस कम करे हैं, उसमें मिनी बसेस जो कम करे हैं 20-25 ही कम करे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे को एक लेटर दीजिए, अगर कोई जगह पे मिनी बसेस अभी चलाना है तो हम जरूर जो है रिज्यूम कर देंगे। मगर आप हमारे बलाला साहब भी इशारा कर रहे, जरूर आपका भी हम सुनेंगे। मगर क्या है साहब, आरटीसी में अभी ये हालत है कि 2 साल पहले जो है साहब डीजल का जो है 62 रुपए डीजल का प्राइस था, अभी जो है 98 रुपीज डीजल का प्राइस हो गया सर। इसमें ज्यादा मतलब हर रोज जो है 1 करोड़ 80 लाख का घाटा सिर्फ डीजल की भाव बढ़ने से ही कारपोरेशन को घाटा आ गया है। और इसके अलावा हमारे मौजून खान साहब बोले हैं, जरूर जो है हर एक जो है मुनाफे में चलता बोले तो कारपोरेशन को मुनाफा में चलना ही जरूरी है साहब। मुनाफा में नहीं चले तो अब क्या करेंगे सर। अब ये साल जो है 1500 करोड़ रुपया हमारे बुजुर्ग हमारे सीएम साहब जो है आरटीसी को दिए, पिछले साल 1500 करोड़ रुपए दिए, और उसके अलावा और 1500 करोड़ रुपए जो है लोन गारंटी दिए। उससे पहले साल जो है 1000 करोड़। मैं मिनिस्टर बनने के बाद साहब 4,500 करोड़ रुपए जो है हमारे एक्सचेकर से जो है कि आरटीसी को दिए। कौन सा ऐसा हुकूमत था सर जो आरटीसी को इतना पैसा जो इससे पहले दिया? कोई हुकूमत नहीं दिया साहब। इसको बचाने के लिए हमारे साहब जो है जिद्दोजहद लड़ रहे हैं। इसके वजह से जो है आपको जितना इसमें मतलब आरटीसी के ऊपर जो दर्द है, जो आप जो बता रहे हैं, हम उससे ज्यादा जो है हमारे को उसके ऊपर कंसर्न है सर। आप बोले ऐसा जो अगर कोई एक आध रूट में अगर आपको मिनी बसेस चाहिए तो आप मेरे को आप जिक्र करिए साहब, जरूर मैं वो ये करता हूं। और दूसरी बात है, आप जो आंकड़े जो मांगे हैं सर, उसमें एक जरूरी कहना है कि आज तक जो है कोई डिपो क्लोज नहीं हुआ है सर। अब वो जीएचएमसी होने दीजिए या पूरा स्टेट होने दीजिए, जितने भी 97 डिपोज है, 97 के 97 डिपोज चला रहे सर। कोई ऐसा एक भी डिपो नहीं है जो है हम बंद करें सो है। और दूसरी बात है साहब, मैं आपको कल के हमारे डिमांड में भी बताया साहब, जो पीआरसी साहब पहले जो पीआरसी दिया था तब जो है एम्प्लॉयज को जो है 43% फिटमेंट दिया, तो आरटीसी को 44% फिटमेंट दिया था साहब। हमारा साहब बड़े बहुत
दिल के बहुत बड़े आदमी है साहब हमारे सीएम साहब, इसके वजह से 44% फिटमेंट दिए थे। मगर क्या हुआ साहब, जब वो डिवीजन ऑफ द स्टेट हुआ था तभी जो है इतने सारे घाटे जो है एपीएसआरटीसी कंबाइंड था तो बहुत लॉसेस एक्रूड था। वो जो डिवीजन के बाद टीएसआरटीसी को जो है जो दिए हैं वो लॉसेस के साथ ही हमारे को दिए। उसमें ये जो डीजल का प्राइस बढ़ने से वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो लोग जो जिस तरीका से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है उसके बहुत असर जो है हमारे वो आरटीसी के ऊपर गिरा है। इसके वजह से जो है घाटा में जा रहा। और 3-3 का कोविड सिचुएशन है साहब। ये 3 कोविड सिचुएशन में क्या हो गया साहब, पब्लिक का ट्रांसपोर्ट मोड बदल गया साहब। वो आरटीसी बसेस में जाने के लिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए इरादा नहीं कर रहे थे, तो खुद अपने जो है गाड़ियां खरीद रहे हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के गाड़ियों में जा रहे हैं। इसके वजह से जो है हमारे बसेस का जो ऑक्यूपेंसी कम हुआ। इससे पहले ग्रेटर हैदराबाद सिटी में जो है सर 33 लाख पैसेंजर जो है आरटीसी चलाती, मगर अब जो है 22 लाख हो गया। मतलब इसका और उसके अलावा जो है आपको जो है एक बेहतरीन जो है जीएचएमसी एरिया में मेट्रो आ गया। उस मेट्रो के वजह से जो है सर पीक टाइम में 5 लाख पैसेंजर जो है मेट्रो में जा रहे थे, अब तो कोविड के बाद 3 लाख पैसेंजर जा रहे हैं। अब आपको जो है ओल्ड सिटी में अभी भी मेट्रो और 500 करोड़ रुपए इसी बजट में लगा दिया। तो इसके वजह से जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्यादा अवेलेबिलिटी होने की वजह से जो है सिटी में जो है पैसेंजर जो है आरटीसी में ट्रैवल करने वाले कम हो गए। उसके मुताबिक से थोड़ा ये 689 बसेस ही खाली जो है कम करे सो है सिटी के अंदर जो है। अगर जरूरत है तो आपको जो कहीं भी रूट्स में अगर मिनी बसेस या कोई बसेस को रिज्यूम करने के लिए तो जरूर हम जो रिज्यूम करेंगे। मगर हालात ये है, हालात आरटीसी का हालात ठीक नहीं। अल्लाह ताला से मैं भी दुआ कर रहा हूं, आप भी जरा दुआ करिए हमारा हालत ठीक हो जाएगा जल्द से जल्द जो है। ये पूरे जो है मतलब आरटीसी के जो है तकलीफात दूर हो जाएंगे।